I am Ravindra Kumar Veda. Welcome to my physics class. Last class we have started a new chapter, that is wave optics, and that part we have discussed about the different wave theory of light and also wave front. Wave front क्या होता है? Now wave front is the locus of all particles traveling in a medium having same phase. मतलब चारों जितने भी पार्टिकल्स हमारे होते हैं, मतलब इस तरह का एक सोर्स रहता है, रिकॉल कर देता हूँ, ये एक सोर्स होता है। यहाँ से अगर वेव मेरा ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं तो ये जो रेज है, ये जो रेज होते हैं, 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 इसका अगर हर कोई पार्टिकल्स सेम फेज में आता है, सेम फेज में आता है, जो वहां से जो सरफेस बनता है, जितने पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स कांस्टेंट फेज मतलब सेम फेज में होते हैं, ये पार्टिकल का फेज जितना होगा ये पार्टिकल भी उतना ही फेज, मतलब यहां से इतना डिस्टेंस, यहां से इतना, यहां से इतना, हर कोई सेम डिस्टेंस सेम टाइम पे ट्रेवल करेगा तो सबका फेज सेम होगा। तो सेम फेज में जो जो पार्टिकल्स होते हैं उनको लेकर हम एक सरफेस बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। उसको हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। हमने ये भी दिखा था कि वेव फ्रंट का सरफेस को जो रेज ट्रेवल होते हैं वो परपेंडिकुलर होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। तो हमने ये वाली सारी चीज दिखा थे। आज पढ़ेंगे उसी वेव फ्रंट को लेके हाइजेंस ने। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस बोले कि हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस बोले कि जो एक सोर्स होता है, मान के चलो कि कोई सोर्स ये मेरा होता है, कोई सोर्स मेरा ये होता है सोर्स, यहां से वेव ट्रैवल करते हैं, सोर्स से क्या होता है? वेव ट्रैवल्स करते हैं। वेव ट्रैवल किया तो मेरा क्या बना? एक वेव फ्रंट बना। क्या बना? एक वेव फ्रंट बना। ये ऐसे चलता है, वेव चला तो ये रेज है, ये रेज है, ये रेज है। आया समझने की नहीं? ये सारे रेज है। तो पहले मेरा क्या था? देखो मैं छोटे छोटे स्टेप्स लिख रहा हूं, छोटे छोटे स्टेप्स लिख रहा हूं, उसके बाद में बोलूंगा। ये पहला मेरा सोर्स था, सोर्स से मेरा रेज ट्रैवल करते हैं, वेव्स ट्रैवल करते हैं, वेव्स ट्रैवल करता है तो रेज मेरा परपेंडिकुलरली जा रहा है। जो रेज मेरा परपेंडिकुलरली जा रहा है तो ये जो पॉइंट्स बना, ये पॉइंट्स अब क्या है? ये जो सारे पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स वेव फ्रंट है। अच्छा, इसको मैं W लिख रहा हूं। W मेरा सोर्स मेरा क्या है? A से। ये मेरा क्या है? वेव फ्रंट है। ये मेरा क्या है? वेव फ्रंट W। वेव फ्रंट कौन है? ये जो सर्कल बना है ये वेव फ्रंट है। बहुत सारे पार्टिकल्स, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये बहुत सारे पार्टिकल्स को लेके ये मेरा वेव फ्रंट बना है। आया समझ में? आ रहे हैं या ना? ये मेरा क्या है? ये मेरा वेव फ्रंट बना है। तो ये क्या है? ये जो पार्टिकल्स है, ये वेव फ्रंट का हर कोई पार्टिकल, वेव फ्रंट का हर कोई पार्टिकल मेरा सेकेंडरी डिस्टर्बेंस है, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस है। छोटे छोटे चीज में बोल रहा हूं, उसके बाद उनका प्रिंसिपल क्या है मैं लिख लूंगा, दिक्कत नहीं होगा। देखो इधर वेव पहले सोर्स था, सोर्स से डिस्टर्बेंस स्टार्ट होता है, सोर्स से क्या होता है? डिस्टर्बेंस स्टार्ट होता है। सोर्स मेरा क्या बनाता है? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का हर कोई पार्टिकल, वेव फ्रंट का हर कोई पार्टिकल, ये मेरा जो पार्टिकल है ये मेरा क्या है? सेकेंडरी डिस्टर्बेंस है। हर कोई पार्टिकल मेरा क्या है? सेकेंडरी डिस्टर्बेंस है। आया समझ में? एवरी पॉइंट क्या बोलता है? ईच सोर्स ऑफ लाइट, ईच सोर्स ऑफ लाइट is a source of new disturbance, is a source of new disturbance. Every point on the wave front is a source of secondary disturbance, is a source of new disturbance or a secondary disturbance. वेव फ्रंट का हर कोई पार्टिकल मेरा सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, एक नया डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। देखो नया डिस्टर्बेंस क्रिएट क्यों करेगा? एक छोटा सा एग्जांपल मैं तुमको दे रहा हूं, छोटा चीज यहां से मैं समझा रहा हूं। यहां पे सोर्स है, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, इसको हम बोलते हैं न्यू डिस्टर्बेंस या प्राइमरी डिस्टर्बेंस। यहां से वेव ऐसे ऐसे ट्रैवल होता है, ये पॉइंट से मैंने वेव फ्रंट बनाया, तो यहां से ये वेव स्टार्ट हुआ ना? नहीं, यहां से ये पार्टिकल से ये वेव स्टार्ट हुआ, तो ये अब क्या बन गया? कि न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस बन गया। क्या बन गया? न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डिस्टर्बेंस।
क्योंकि यहां से कोई वेव शुरू होगा। जब यहां से कोई वेव शुरू होगा वो ऐसे ट्रेवल करेगा, तो ये पॉइंट के लिए ये क्या बन गया, प्राइमरी। अब ये क्या बन गया, सेकेंडरी। इसके लिए ये सेकेंडरी, इसके लिए ये प्राइमरी, इसके लिए ये सेकेंडरी, इसके साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। आया समझ में? प्राइमरी सेकेंडरी का बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां से शुरू हुआ तो प्राइमरी, जो शुरू हुआ वो तो सेकेंडरी हो गया। आया? तो वेव फ्रंट में हर कोई पॉइंट से, अच्छा वेव तो ट्रैवल करता रहेगा, वेव तो ट्रैवल करता रहेगा, तो वेव फ्रंट से हर कोई पॉइंट, वेव फ्रंट से हर कोई पॉइंट, वेव फ्रंट से हर कोई पॉइंट मेरा सेकेंडरी डिस्टर्बेंस है। वेव फ्रंट से हर कोई पॉइंट मेरा सेकेंडरी डिस्टर्बेंस है। ये इस तरह सेकेंडरी डिस्टर्बेंस होगा। और ये सेकेंडरी डिस्टर्बेंस से क्या होगा, एक वेव चलेगा, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस से क्या चलेगा, एक नया वेव चलेगा। जब सेकेंडरी डिस्टर्बेंस से नया वेव चलता है तो वहां पे हमने पार्टिकल्स को दिखा, वहां पे हमने पार्टिकल्स को दिखा कि वो भी एक नया वेव फ्रंट बनाएंगे, वो भी एक नया वेव फ्रंट बनाएंगे। सोच जरा, ये जो पार्टिकल यहां से चला, यहां से जो पार्टिकल चला, यहां से जो पार्टिकल चला, ये पार्टिकल सोच अच्छी तरह से दिख इधर, अच्छी तरह से दिख इधर, ये पार्टिकल तो यहां से एक चला तो ये पार्टिकल, तो ये जो पार्टिकल है ये इसके साथ सेम फेज में, ये इसके साथ सेम फेज में, तो यहां से बहुत सारे पार्टिकल को लेके हम सेम फेज बना सकते हैं क्या? यहां से बहुत सारे पार्टिकल को लेके सेम फेज बना सकते हैं क्या? आ रहे हाँ या ना, आ रहे हाँ या ना? बहुत सारे पार्टिकल्स को लेके हम सेम फेज बना सकते हैं। तो ये जो सेम फेज में बना, क्या है एक नया वेव फ्रंट बना? क्या ये एक नया वेव फ्रंट बनेगा? सोच जरा, क्या ये एक नया वेव फ्रंट बनेगा? आ रहे हाँ या ना? ये जो वेव फ्रंट बना, देखिए ये एक वेव फ्रंट था, फिर से सेकेंडरी डिस्टर्बेंस ने और एक नया वेव फ्रंट बनाया हर पार्टिकल के साथ। हर पार्टिकल में वेव फ्रंट बनेगा, यहाँ पे बना, यहाँ पे वेव फ्रंट बनेगा, यहाँ पे वेव फ्रंट बनेगा, यहाँ पे सारे चीज में वेव फ्रंट बनेगा। ये जो वेव फ्रंट में बोल रहा हूँ, सर्कल से जैसा बना रहा हूँ, ये जो वेव फ्रंट है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट। आया समझ में कि नहीं? इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेवलेट। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? ना इसमें किसी का दिक्कत हुआ? अच्छी तरह से दिख लो जरा सा। पहले मेरा बना सोर्स बना, उसके बाद एक वेव फ्रंट बना, उसके बाद से मेरा सेकेंडरी डिस्टर्बेंस बना, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस के बाद एक सेकेंडरी वेवलेट मेरा बना। क्या बना? उसको हम सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो जो सर्कल सा आया मेरा, छोटे छोटे सर्कल्स आया मेरा, वो होता है मेरा सेकेंडरी वेवलेट। वो क्या होता है मेरा? सेकेंडरी वेवलेट। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? पहले ये था प्राइमरी सोर्स, पहले ये था प्राइमरी सोर्स, उसके बाद रेज ट्रैवल करते हैं, वेव्स ट्रैवल करते हैं। तो हर सेम फेज में जो जो पॉइंट लेके मैंने सरफेस बनाया उसको मैंने बोला वेव फ्रंट। वेव फ्रंट से आगे जाके, वेव फ्रंट से आगे जाके मैंने क्या किया, एक नया डिस्टर्बेंस बनाया। वहां पे नया डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। वेव फ्रंट का हर कोई पॉइंट, वेव फ्रंट का हर कोई पॉइंट मेरा एक नया डिस्टर्बेंस देगा। वेव फ्रंट का हर कोई पॉइंट मेरा नया डिस्टर्बेंस। वहां से कोई और एक वेव ट्रैवल करेंगे, वही वेव ट्रैवल कर रहा है, मतलब वहां से ओरिजिन लेके नया ट्रैवल करेंगे, उसी को हम बोल रहे हैं सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। देखो ये सर्कल वाला सेकेंडरी डिस्टर्बेंस नहीं है, पॉइंट मेरा सेकेंडरी डिस्टर्बेंस है। ऑल द पार्टिकल्स इन द वेव फ्रंट are considered as the secondary disturbance, and that secondary disturbance produce a new wave front is known as secondary wavelet। जैसे बुक से बुकलेट होता है उस तरह वेव फ्रंट का छोटा सा पार्टिकल को हम वेवलेट बोलते हैं, छोटा वेव फ्रंट को हम वेवलेट बोलते हैं। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? तो ये हो गया मेरा सेकेंडरी वेवलेट, वो हो गया क्या मेरा? सेकेंडरी वेवलेट। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है या नहीं? आ रहे हाँ या ना? यहां तक डाउट क्लियर हो गया? आ रहे हाँ या ना? ठीक है, यहां तक थोड़ा स्क्रीन को पॉज कर दो। मैं थोड़ा 2-3 लाइन लिख रहा हूं, हाइजेंस प्रिंसिपल का हर एक पॉइंट में लिख रहा हूं, नीचे लिखूंगा। चलो डायग्राम बना लो। सिर्फ देखो ये दो जो मैंने लिखा हूं, ये दो हाइजेंस प्रिंसिपल है। क्या हुआ? मैं समझा सका हूं।
ईच सोर्स ऑफ लाइट इज ए सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस, मतलब या एक लाइट सोर्स, ये मतलब एक लाइट रेज जा रहा है, ये एक लाइट रेज, ये एक लाइट रेज जा रहा है, सबका सोर्स ए से है। ईच सोर्स ऑफ लाइट इज ए सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस, सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस मतलब ये एस जो है वो सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस है। वह फ्रॉम व्हिच वेव्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस, यहां से इसे डिफरेंट डायरेक्शंस में लाइट स्प्रेड हो रहा है। ऑल पार्टिकल्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से इक्वी डिस्टेंस, ये पार्टिकल जितना डिस्टेंस पे है ये पार्टिकल उतना डिस्टेंस पे है। चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x सब मेरा यहाँ पे x डिस्टेंस पे है। तो ऑल पार्टिकल्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एंड वाइब्रेटिंग इन सेम फेज लाई ऑन ए सरफेस नोन एज वेवफ्रंट। तो ये जो हमारा सरफेस बना है, जो पार्टिकल सेम फेज में है उनको लेके जो मेरा सरफेस बना है ये मेरा वेवफ्रंट W है, सोर्स मेरा S था। सेकेंडरी डिस्टर्बेंस को मैं S डैश लिख लेता हूं, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस को S डैश। तो उनका दूसरा प्रिंसिपल ये है, एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट इज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। ये जो न्यू डिस्टर्बेंस है, ये जो न्यू डिस्टर्बेंस है इसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। तुम चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। तो वहां पे आ गया ये मेरा S डैश व्हिच प्रोड्यूसेस सेकेंडरी वेवलेट। ये जो मेरा बना सेकेंडरी वेवलेट इसको मैं W डैश लिख लेता हूं, ये जो मेरा बना है W डैश। सेकेंडरी डिस्टर्बेंस से एक वेवलेट बनेगा, उसी को हम बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट। आया समझ में? मतलब सेकेंडरी डिस्टर्बेंस से जो वेव ट्रैवल किया उसका जो पार्टिकल मेरा सेम फेज में आएंगे उसी को हम बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट। आया समझ में कि नहीं? उसी को हम बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट। आया समझ में? चलो, These wavelets are spherical। ये जो wavelets मेरे आए हैं, कौन सा वेवलेट? वो जो सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट मेरा स्फेरिकल है एंड ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शंस। ये भी उसी डायरेक्शन पे चलेगा, यहां से यहां से यहां से, उसी ऑल डायरेक्शन से चलेगा। आया समझ में? आ रहे हैं या ना? तो हाइजेंस प्रिंसिपल आएगा तो ये दो, अच्छा और एक थर्ड प्रिंसिपल है, थर्ड लॉ भी है, मैं लिखूंगा। ये दो लिखना है और ये डायग्राम करना है, ये दो लिखना है और ये डायग्राम करना है। आया समझ में? थर्ड पॉइंट लिख लो, थर्ड पॉइंट में समझा रहा हूं। चलो आगे बढ़ो, स्क्रीन को पॉज करके देखो क्या दिया गया। थर्ड प्रिंसिपल, ओनली फॉरवर्ड एनवलप एनक्लोजिंग द टेंजेंट एट द सेकेंडरी वेवलेट एट एनी इंस्टेंट गिव द न्यू पोजीशन ऑफ वेवफ्रंट। एक आसान भाषा से मैं समझा रहा हूं। मान के चलो कि ये मेरा पहला वेवफ्रंट था, ये मेरा पहला वेवफ्रंट था, ये मेरा पहला वेवफ्रंट था। आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी हमको नया वेवफ्रंट बनाना है। आफ्टर टाइम टी हमको नया वेवफ्रंट बनाना है। वेवफ्रंट बनाना है मतलब क्या हुआ, यहां से ये वाला पार्टिकल x1 डिस्टेंस क्रॉस किया, टाइम टी में डिस्टेंस कितना गया, डिस्टेंस मान के चलो कि x1 ट्रेवल किया, डिस्टेंस मान के चलो कि x1। सारे पार्टिकल मेरा x1 डिस्टेंस चले हैं। तो क्या यहाँ पे मैं नया वेवफ्रंट बनाऊंगा, क्या यहाँ पे मैं नया वेवफ्रंट बनाऊंगा? आ रहे हाँ या ना? क्या यहाँ पे मैं नया वेवफ्रंट बनाऊंगा? तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस x1, यहाँ पे डिस्टेंस x1, यहाँ पे सारे पॉइंट का डिस्टेंस मेरा x1 हुआ है। आया समझ में? तो ये था मेरा पहला वेवफ्रंट, ये मेरा सेकेंडरी वेवलेट। देखो मेरा ये पहला वेवफ्रंट है, ये सेकेंडरी वेवफ्रंट। क्या दिया? ओनली फॉरवर्ड एनवलप एनक्लोजिंग द टेंजेंट। फॉरवर्ड एनवलप का मतलब क्या है? फॉरवर्ड एनवलप है मतलब आगे तरफ जाना है, एनक्लोजिंग द टेंजेंट एट द सेकेंडरी वेवलेट। तो ये जो सेकेंडरी वेवलेट मेरा बना है, सेकेंडरी वेवलेट में मुझे टेंजेंट बनाना है। मतलब यहाँ पे तुम लिख सकते हो फॉरवर्ड एनवलप या फिर कॉमन टेंजेंट, ये वाला कॉमन टेंजेंट, ये वाला कॉमन टेंजेंट। सेकेंडरी वेवलेट का कॉमन टेंजेंट क्या मैं लिख सकता हूं? क्या मैं कॉमन टेंजेंट से, कॉमन टेंजेंट सेकेंडरी वेवलेट का हर पॉइंट पे मुझे ड्रॉ करना है। सेकेंडरी वेवलेट का हर पॉइंट पे मुझे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना है। जो कॉमन टेंजेंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है उसी कॉमन टेंजेंट का फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब आगे की तरफ, आगे की तरफ, आगे की तरफ। वाह, मतलब ये मेरा सरफेस है ऊपर की तरफ, ऊपर ऊपर मतलब ऐसे 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 ऊपर ऊपर के तरफ मुझे क्या मिलेगा ना, वेवफ्रंट आएगा। न्यू पोजीशन, सेकेंडरी एनी इंस्टेंट गिव्स द न्यू पोजीशन ऑफ वेवफ्रंट। मतलब यहां से मुझे ये जो पॉइंट्स ऑफ मिला है, मुझे ये जो पॉइंट्स ऑफ मिला है, मुझे यहां से फिर से मुझे कोई और एक वेवफ्रंट बनेगा।
यहां से फिर से मुझे क्या बनेगा, वेव फ्रंट बनेगा। तो वेव फ्रंट का डायरेक्शन अगर कैसे पता करना है ना, जो सेकेंडरी वेवलेट है, सेकेंडरी वेवलेट से कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर लो। कॉमन टेंजेंट इसका 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 जितना हो सके, जितना पार्टिकल्स है सबका कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर लो। कॉमन टेंजेंट को ज्वाइन कर लो, मुझे क्या मिलेगा, नया वेव फ्रंट। ओनली द फॉरवर्ड एनवलप, फॉरवर्ड एनवलप लिख सकते हो, ओनली द फॉरवर्ड एनवलप मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन पे एनक्लोजिंग द कॉमन टेंजेंट, एनक्लोजिंग द कॉमन टेंजेंट एट द सेकेंडरी वेवलेट, प्राइमरी पे नहीं, सेकेंडरी मतलब ये पहला वेव फ्रंट पे नहीं, सेकेंडरी वेवलेट से मुझे क्या मिलेगा, पोजीशन ऑफ द न्यू वेव फ्रंट। आया समझ में यहां तक? आ रहे हाँ या ना, आ रहे हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत है क्या, इसमें कोई दिक्कत है क्या? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। एक छोटा सा चीज देखो, एक ओब्लिक्यू फैक्टर होता है, क्या होता है, ओब्लिक्यू फैक्टर, k इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। ये डिसाइड करेगा कि वेव फ्रंट कहां पे डायरेक्शन जाता है, कहां पे लाइट ट्रैवल करता है। अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हुआ तो k इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब ये मतलब डिसाइड करता है कि इंटेंसिटी क्या होगा, इंटेंसिटी क्या होगा, कहां पे वेव ट्रैवल करते हैं। k इक्वल टू 1 मतलब पॉजिटिव है तो लाइट फॉरवर्ड डायरेक्शन पे चलेगा। अगर थीटा का वैल्यू 0 है तो लाइट मेरा क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे चलेगा। अगर मेरा थीटा का वैल्यू 180 डिग्री आ गया तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 180 दैट इज 1 माइनस 1, k इक्वल टू 0। k इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, k इक्वल टू 0 का मतलब है यहाँ पे लाइट क्या है, लाइट का इंटेंसिटी 0 हो गया है और लाइट बैकवर्ड पे ट्रैवल नहीं कर सकता। लाइट नेवर ट्रैवल्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। 180 डिग्री का मतलब क्या है, लाइट बैकवर्ड में ट्रैवल करता है, लाइट नेवर ट्रैवल्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, लाइट नेवर ट्रैवल्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? लाइट नेवर ट्रैवल्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। आ रहे हाँ या ना? तो ये ओब्लिक फैक्टर डिसाइड करता है कि लाइट का डायरेक्शन कितना, तो लाइट इंटेंसिटी क्या देगा। आया समझ में? क्वेश्चन आता है व्हाई लाइट नेवर ट्रैवल्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शंस, या बैकवर्ड वेव फ्रंट व्हाई नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये थीटा इक्वल टू 180 डिग्री देन k इक्वल टू 0, इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। तो ना लाइट मेरा बैकवर्ड में ट्रैवल करता है, ना मेरा वेव फ्रंट, ना मेरा वेव फ्रंट मेरा बैकवर्ड में चलता है। वाह, तो ये जो k है ओब्लिक फैक्टर क्या डिसाइड करता है, ओब्लिक फैक्टर मेरा डिसाइड करता है एम्पलीट्यूड। क्या डिसाइड करता है मेरा, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट डिपेंड्स अपॉन ओब्लिक फैक्टर। अगर मेरा थीटा 180 डिग्री हुआ, बैकवर्ड में लाइट ट्रैवल किया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। तो पॉसिबल नहीं है ना, लाइट कभी बैकवर्ड में ट्रैवल नहीं कर सकता। वाह, तो ठीक है, आज के क्लास के लिए इतना ही था। अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो। नेक्स्ट क्लास हम क्या पढ़ेंगे ना, इसी हाइजेंस प्रिंसिपल को यूज करके हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करेंगे। वो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। वाह, प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। वाह, तो मिलते हैं उसके साथ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।